रात के अंधेरे में लालगढ़ गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना किला खड़ा था, सैकड़ों साल पुराना, जिसकी दीवारों में अनगिनत रहस्य छुपे हुए थे। गांव वाले इस किले से इतना डरते थे कि सूरज ढलते ही कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों की जबान पर हमेशा एक ही बात होती थी, उस किले में एक चुड़ैल रहती है, और फिर वो चेतावनी भरे लहजे में कहते, वहां मत जाना, वहां मौत बसती है। लेकिन शहर से आए 5 दोस्तों, आरव, सिया, कबीर, नील और तान्या के लिए ये सब बातें सिर्फ कहानियां थीं। जब उन्होंने गांव वालों से ये किस्से सुने तो आरव हंसते हुए बोला, चुड़ैल, भूत, ये सब कहानियां हैं, चलो आज सच देखते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में सच्चा डर था जब वो बोला, बेटा, उस किले में खून बहा था, रात में परछाइयां चलती हैं, आवाजें आती हैं, मत जाओ। लेकिन कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर सिर्फ दिमाग में होता है। शाम का वक्त था जब ये 5 दोस्त किले की तरफ चल पड़े। किले के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक को कंपा देती थी। किले का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर कदम रखते ही तान्या ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नील ने उत्साह से जवाब दिया, यही तो असली एडवेंचर है। किले के अंदर का नजारा डरावना था। टूटी हुई सीढ़ियां, जालों से भरे कमरे और दीवारों पर अजीब से निशान। अचानक कहीं से चमगादड़ों का झुंड निकला, जिससे सभी चौंक गए। फिर कहीं दूर से आवाज आई, कौन आया है मेरे किले में। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। अचानक किले के अंदर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। फिर एक नीली रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी, और तभी उन्होंने उसे देखा। लाल चमकती आंखों वाली एक आकृति, जिसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। वो आकृति बोली, तुम्हें रोका गया था, फिर भी आए। उसकी आवाज में सदियों का गुस्सा था। सभी दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन सिया ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं? आप यहां क्यों हैं? तब उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। मैं इस किले की मालकिन थी, लालच में मुझे धोखा देकर मार दिया गया, और तब से मेरी आत्मा यहां कैद है। उसकी आवाज में दर्द था जब वो बोली, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि ये कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक बेकसूर औरत की आत्मा है जिसके साथ अन्याय हुआ था। उसने कहा, आप बुरी नहीं हैं, आप तो धोखे की शिकार हैं। हम आपकी कहानी सबको बताएंगे, ताकि कोई यहां मजाक या रोमांच के लिए ना आए। उस आत्मा की आंखों में पहली बार शांति दिखाई दी। वो बोली, इतने सालों में किसी ने मुझे समझा नहीं। और फिर धीरे धीरे वो गायब हो गई। अगले ही पल सभी दोस्त किले के बाहर खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब उन्होंने गांव वालों को सच्चाई बताई तो सबको एहसास हुआ कि वो गलत थे। एक बुजुर्ग ने कहा, वो चुड़ैल नहीं, अन्याय की आत्मा थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस किले का नाम बदलकर रहस्यमय किला रख दिया। और सिया हमेशा कहती थी कि कभी-कभी जो हमें डरावना लगता है, वो सिर्फ समझे जाने का इंतजार कर रहा होता है।